अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आली बखैर होंगे। आज हम फिर आपके लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं, एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुए हैं जो सिर्फ़ 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी ज़िंदगी के लिए आपके महबूब को आपका बना देगा। यानी अगर आप चाहते हैं किसी से शादी करना या पूरी ज़िंदगी किसी का साथ चाहते हैं और आप चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी के लिए वो आपका हो जाए, आपसे बातें करे, आपसे मोहब्बत करे, पूरी ज़िंदगी के लिए आपका साथ निभाए। वो लड़की भी हो सकती है, वो लड़का भी हो सकता है। अगर आप किसी को भी पूरी ज़िंदगी के लिए अपना ताबे फरमाबरदार, अपना माँ आशिक बनाना चाहते हैं तो ये वजीफ़ा आपके लिए है। आप शादी करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वो पूरी ज़िंदगी के लिए आपके साथ में रहे, कभी दगा ना दे, कभी धोखा ना दे, कभी साथ छोड़ के ना जाए, तो ये वजीफ़ा आपके लिए सिर्फ 1 घंटे का वजीफ़ा है। 1 घंटे में ये काम कर देता है। 1 घंटे के अंदर पूरी ज़िंदगी के लिए आपका महबूब आपका हो जाएगा। 1 घंटे में ज़िंदगी भर के लिए आपका महबूब आपका हो जाएगा। तो आइए जान लेते हैं, ये वो वजीफ़ा है कि जिसके बारे में आमलीन किराम ने बहुत सारी किताबों में इसको नकल किया है, लेकिन जिस किताब से मैं पेश कर रहा हूँ उस किताब में ऐसे ऐसे अमलियात मौजूद हैं कि जो इंसान के होश उड़ा दें। तो उन्हीं में से एक अमल ये मैं लेकर के हाजिर हुआ हूँ, और याद रहे ये वजीफ़ा मैंने खुद आजमाया हुआ है। तो आइए जान लेते हैं कि ज़्यादा वक्त इसके तमहीद में गुजारे बगैर हम आपको किस तरीके से बताना चाह रहे हैं वो आप गौर से देखेंगे। इसके लिए देखें, जिस कागज़ पे आप इसको लिखेंगे वो कागज़ बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। उस पर कोई लकीर धब्बा या पहले से इस्तेमाल शुदा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल प्लेन कागज़ होना चाहिए। उसके ऊपर से आपको इस तरीके से लकीरें बनानी है, एक बॉक्स बनाना है। उसके बाद 2 लकीरें बीच से खींच देनी है, ठीक है। इसी तरीके से 2 लकीरें खींचने के बाद में फिर इधर से ऐसे करके फिर इधर ये मिला देना है। ये चांद का हाला बनाना है, निस्फ आप महताब बनाना है इस तरीके से, ठीक है। इसे महताब नहीं, इसे हिलाल कहेंगे। ये हिलाल की सूरत है, इस तरीके से बना लेना। जो भी है ये इस तरीके से बना लेना है। अब मैं इसके भरने का चाल बताता हूँ, भरने की चाल बताता हूँ। इसका जायचा इसी तरीके से हो जाएगा। उसके बाद मैं इसकी चाल बताता हूँ। इसकी चाल सबसे पहले तो आपको ये लिखना है तो, और ये नीचे की तरफ लटका देना है आपको। जैसे ये तो बना हुआ है, फिर ये नीचे की तरफ लटका देना, ठीक है। फिर इसके बाद ये बनाना है, फिर ये नीचे की तरफ लटका देना है, ठीक है ना। इस तरीके से लटका देना है। उसके बाद में आपको ऊपर वाली लाइन में आ जाना है। ये यहाँ पे ये लिखेंगे 1 2 2, ठीक है। उसके बाद में फिर नीचे आ जाना है, यहाँ पे लिखेंगे 1 3 4, ठीक है। ये 4 लिखा हुआ है, ये लिखेंगे। अब ये नक्श तो मुकम्मल हो गया। अब इस नक्श के नीचे नाम लिखना होगा, ठीक है। जिसके लिए करना है, जो आपका मतलूब है, जिसे आप तलब करना चाहते हैं, उसका नाम यहाँ पे लिख देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे उसका नाम लिखना है। अलहुब वगैरह नहीं लिखना है, इसमें सीधा सीधा नाम लिख देना है। नाम लिखें। अगर लड़का है तो बिन लिख दें, बिन लिखें। अगर लड़की है तो बिन बिनते लिख के उसके बाद उसकी माँ का नाम लिख दें। माँ का नाम ना पता हो तो छोड़ दें। और बिन या बिनते भी तब ना लिखें, जब माँ का नाम लिखना हो तभी बिन या बिनते लिखें। उसके बाद में उसी के नीचे आपको अपना नाम लिखना है। अगर आप लड़के हैं तो बिन लिखें, लड़की तो बिनते लिखें, अपनी माँ का नाम लिख लें। याद रहे, नाम जो है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में भी लिखा जा सकता है, या आपकी अगर कोई और जुबान है तो नाम बिन या बिनते ये सब जो है उस जुबान में लिखा जा सकता है जिसमें आप लिखना चाह रहे हैं। जो जुबान जिधर से लिखी जाती है उधर से ही लिखी जाएगी। मसलन उर्दू जो है इधर से लिखी जाती है, हिंदी अंग्रेजी इधर से लिखी जाती है, तो जो जुबान जिधर से लिखी जाती है उधर से ही लिख लेंगे। अब ये नक्श मुकम्मल हो गया है, नक्श तैयार हो गया है। अब इस नक्श को करने से पहले इसकी ज़कात अदा करनी है आपको। याद रहे, कुछ अमलियात, कुछ वजीफ़े, कुछ नकूश ऐसे होते हैं कि जो बगैर ज़कात के काम ही नहीं करते। तो उन्हीं में से एक ये नक्श है जिसकी आपको ज़कात अदा करनी है। ज़कात में आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक यानी कि 11 रुपये, 11 रुपये सदका करना है, ज़कात निकालनी। यानी जो मैं अभी बताऊंगा, ये नक्श बनाने के बाद में आपको 11 रुपया सदका कर देना है। यानी किसी ऐसे गरीब, ऐसे फ़कीर, ऐसे मिस्कीन, ऐसे मोहताज को जो देना है, जो वाकई मोहताज हो। देखें, सदका ये इसकी ज़कात इतनी ही है, चूँकि ये काफ़ी अरसा पुराना अमल है। तो उस ज़माने में 11 रुपये बहुत होते थे, लेकिन आमिलीन कराम का ऐसा मानना है कि जो ज़कात इसके लिए मुतय्यन है, जो ज़कात इसके लिए मुअय्यन है, वही ज़कात अदा की जाए। तो इसकी ज़कात 11 रुपये दें। पहले ये नक्श बना लें,
उसकी ज़कात 11 रुपये दें। 11 रुपये देने के बाद में आपको इस तावीज़ को फोल्ड कर लेना है, फोल्ड करके काले कपड़े में बांधना है। काले कपड़े में बांध करके किसी ऐसे पेड़ में ले जाके लटका देना है कि जहां हवा से तावीज़ हिलता रहे। याद रहे 1 घंटे के लिए लटकाना है, सिर्फ 1 घंटे के लिए लटकाएं और फिर तमाशा देखें। 1 घंटे के अंदर अंदर आपका महबूब आपका हो जाएगा पूरी ज़िंदगी के लिए। जब आपके महबूब की कॉल या मैसेज या खुद ही आपसे बात कर ले तो फिर इस वजीफे को, इस नक्श को खोल देना है। खोल करके बहते हुए पानी में तावीज़ को डाल देना है। कपड़ा भी खोलना है, तावीज़ भी खोल देना है, जो आपने फोल्ड किया था उसको भी खोल करके बहते हुए पानी में डाल देना है। ठीक है, इस तरीके से ये तावीज़ ठंडा हो जाएगा और पूरी ज़िंदगी के लिए आपका महबूब आपका हो जाएगा। याद रहे किसी को खामखा परेशान करने के लिए ना करें। ये वजीफ़ा तभी करें जब बहुत ज़रूरी हो, पूरी ज़िंदगी के लिए किसी का साथ निभाना हो, तभी ये वजीफ़ा करें। हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई और मसला हो तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे बता सकते हैं, हम आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।